जैसे ही वे शिखर के पास पहुंचे, एक दिव्य रथ स्वर्ग से उतरा और इंद्र देवराज प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप पर्वत शिखर को रोशन कर रहा था। युधिष्ठिर, इंद्र ने घोषणा की, तुमने अद्वितीय पुण्य का जीवन जिया है। इस रथ पर चढ़ो और स्वर्ग में अपना सही स्थान प्राप्त करो। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने वफादार साथी को छोड़ने से इनकार कर दिया। यह कुत्ता इस पूरी यात्रा में मेरा वफादार साथी रहा है, उन्होंने घोषणा की। मैं इसे पीछे नहीं छोड़ सकता। युधिष्ठिर की करुणा से प्रभावित होकर इंद्र ने कुत्ते की असली पहचान बताई। यमराज, मृत्यु के देवता भेष में। यह एक अंतिम परीक्षा थी और युधिष्ठिर इसमें सफल हुए थे। युधिष्ठिर इंद्र के रथ पर सवार होकर स्वर्ग गए, लेकिन उनके आगमन पर एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। कौरव, उनके मारे गए शत्रु, इस स्वर्गीय लोक में मौजूद थे। भ्रमित और क्रोधित उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। देवताओं ने समझाया कि कौरव कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की पवित्रता के कारण वहां थे, जहां उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। हालांकि युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्हें एक अंधेरे और उजाड़ क्षेत्र में ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को उनके सांसारिक दोषों के लिए कष्ट सहते हुए देखा। दुख से व्याकुल युधिष्ठिर ने उनके साथ रहने का फैसला किया, स्वर्ग के सुखों को ठुकरा दिया। लेकिन यह एक और भ्रम था, उनकी करुणा और वफादारी की अंतिम परीक्षा। उनके भाई और द्रौपदी पीड़ा में नहीं थे, वे शुद्ध हो चुके थे और उच्च लोकों में उनका इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर सभी परीक्षाओं और कष्टों को पार करके अंततः स्वर्गीय लोकों में चढ़ गए, जहां उनका अपने प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन हुआ। उन्होंने शाश्वत शांति और महिमा प्राप्त की। उनका नाम सर्वकालिक धार्मिकता के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। पांडवों की अंतिम यात्रा परीक्षणों, कष्टों और अंतिम मुक्ति की एक मनोरम कहानी, धर्म, कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के महत्व का एक कालातीत अनुस्मारक है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेरित और जिज्ञासु बनाती रहती है, हमें याद दिलाती है कि मुक्ति का मार्ग चुनौतियों के बिना नहीं है, लेकिन इसके फल शाश्वत हैं।